अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक है अल्काइलेशन और एसाइलेशन। ये दोनों टॉपिक जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बोर्ड में से जो है वो इन दोनों में से एक मस्ट आ जाता है, राइट नोट ऑन अल्काइलेशन या राइट नोट ऑन एसाइलेशन। बेसिकली अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कोई भी वाइवा में या कहीं पर पूछ ले कि अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन या एसाइलेशन ऑफ बेंजीन कौन से रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो आपने लगाना है सब्स्टिट्यूशन। दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनमें रिप्लेसमेंट होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में एक वर्ड याद रखना, सब्स्टिट्यूशन मीन्स रिप्लेसमेंट। वो तमाम के तमाम रिएक्शन केमिस्ट्री में जिनमें रिप्लेसमेंट होती है, एक ग्रुप की जगह दूसरा ग्रुप अटैच हो जाता है, उनको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इनमें से जो अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन है, दिस इज आल्सो अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज़ नॉट एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन नहीं बल्कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अल्काइलेशन यहाँ पर एक वर्ड है अल्काइल, यानी अल्काइलेशन का मतलब कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप इन द बेंजीन रिंग। बेसिकली जो वर्ड हमें बता रहा है अल्काइलेशन। अल्काइलेशन मीन्स आपकी सब्स्टिट्यूशन होनी है अल्काइल ग्रुप की ऑफ बेंजीन। बेंजीन रिंग के अंदर अल्काइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन होनी है। द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप इन द बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। हमारे पास एक कैटालिस्ट होता है जिसे हम कहते हैं यानी ये मौजूदगी में होता है अल्काइल हैलाइड की मौजूदगी में, एंड कैटालिस्ट AlCl3। हमारे पास जो कैटालिस्ट होता है AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, और साथ में हमारे पास अल्काइल हैलाइड होता है, और इसमें सब्स्टिट्यूशन होती है अल्काइल ग्रुप की बेंजीन रिंग में। मीन्स टू से अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन में अल्काइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड अल्काइल हैलाइड। यहाँ पर R जो है, R से मुराद है कोई भी अल्काइल ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप CH3 हो सकता है, CH3CH2 हो सकता है, CH3CH2CH2CH3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये अल्काइल ग्रुप R रिप्रेजेंट अल्काइल ग्रुप और X रिप्रेजेंट हैलोजन। यहाँ पर X की जगह कोई क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, कोई भी हैलोजन ग्रुप हो सकता है X की जगह, और यहाँ पर R की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, CH3CH2 कुछ भी। यानी बेंजीन रिंग के अंदर अल्काइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट AlCl3 अल्काइल हैलाइड, और हमारे पास यहाँ पर R ग्रुप लग जाएगा, दिस इज अल्काइल ग्रुप। यानी बेंजीन रिंग के अंदर ये R रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले बेंजीन रिंग के अंदर कोई भी R नहीं लगा हुआ, जबकि यहाँ पर R लगा हुआ है। मीन्स टू से कि बेंजीन रिंग के अंदर यहाँ पर अल्काइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन हुई है। अब हम मैकेनिज्म से, और यहाँ से जो H था बेंजीन रिंग का वो X के साथ मिल गया, यहाँ पर HX निकल गया, अल्काइल हैलाइड निकल गया। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर ये बेंजीन रिंग के अंदर अल्काइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन कैसे हुई। बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें, अल्काइल हैलाइड, इस R की जगह हमने पुट किया CH3, यानी R की जगह हमने पुट किया CH3 मिथाइल ग्रुप, और X रिप्रेजेंट क्लोराइड, यानी CH3Cl यहाँ पर दिस इज मिथाइल क्लोराइड। यानी यहाँ पर था RX, R से मुराद कोई भी अल्काइल ग्रुप, जबकि हमारा यहाँ R से मुराद है मिथाइल, यानी मिथाइल क्लोराइड हमने यहाँ पर लिया, दिस इज मिथाइल क्लोराइड और अल्काइल हैलाइड। यानी R की जगह हमने पुट किया CH3 और X की जगह पुट किया Cl, ये हमारे पास आ गया अल्काइल हैलाइड। और साथ में हमने यूज़ किया कैटालिस्ट AlCl3, Al 1 2 3 और ये Cl3। अब यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर हैं, जबकि यहाँ पर अल्काइल हैलाइड में ये पूरे का पूरा बॉन्ड, जब रिएक्शन शुरू होता है तो ये पूरे का पूरा बॉन्ड जो है CH3 और Cl के दरमियान ये शिफ्ट हो जाता है Cl के ऊपर। जब ये Cl के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, Cl के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज अटैक करता है एल्यूमिनियम के ऊपर, जो कि एल्यूमिनियम के ऊपर ये क्यों अटैक करता है, क्योंकि एल्यूमिनियम एक मेटल है और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं। दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, यानी यहाँ पर ये जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जिसको हमने कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ किया, ये एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर काम करेगा। आपका CH3Cl जो R की जगह CH3 लगा और X की जगह Cl लगा,
यहाँ पर जो CH3 और Cl के दरमियान बॉन्ड है ये पूरे का पूरा Cl क्लोरीन के ऊपर शिफ्ट होगा। जब ये शिफ्ट होगा तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा एल्यूमिनियम के ऊपर। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि इस तरफ से भी Cl अपनी तरफ से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इस तरफ से भी Cl अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और इस तरफ भी Cl अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एल्यूमिनियम के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि क्लोरीन इस तरफ से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इस तरफ से भी क्लोरीन खींच रहा है, इस तरफ से भी क्लोरीन खींच रहा है। तो एल्यूमिनियम जो है वो उसके सारे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन खींच रहा है, तो एल्यूमिनियम के ऊपर जो है वो प्लस चार्ज आ गया, इसीलिए ये पूरे का पूरा बॉन्ड क्लोरीन के ऊपर शिफ्ट हो गए। ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा एल्यूमिनियम के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब जब इसके ऊपर अटैक करेगा ये पूरे का पूरा बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट होगा और ये Cl नेगेटिव पूरे का पूरा इसके ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ से जब ये बॉन्ड Cl के ऊपर शिफ्ट होगा तो कार्बन के बॉन्ड कम हो जाएंगे। कार्बन 3 और 1 4 बॉन्ड है। जब ये पूरे का पूरा बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट होगा तो कार्बन के ऊपर बॉन्ड की कमी हो जाएगी, कार्बन का एक बॉन्ड कम हो जाएगा, इसलिए कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि ये बॉन्ड क्लोरीन के ऊपर शिफ्ट हो गया। जब ये बॉन्ड क्लोरीन के ऊपर शिफ्ट हो गया तो कार्बन के अब 3 बॉन्ड है, पहले 4 बॉन्ड थे, इसलिए कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया और ये Cl उसके साथ मिल गया। पहले एल्यूमिनियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाए तो कोई चार्ज नहीं होता। जब ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाती है तीसरे एल्यूमिनियम चौथे एल्यूमिनियम के साथ, पहले 3 क्लोराइड होते हैं, यानी एल्यूमिनियम के जब 3 क्लोराइड होते हैं तो ये न्यूट्रल चार्ज है। जब इसके ऊपर ये चौथा क्लोराइड आता है तो इस चौथे क्लोराइड के साथ एल्यूमिनियम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है क्लोरीन से तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी एल्यूमिनियम के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इसलिए है कि पहले एल्यूमिनियम ने 3 बॉन्ड बनाए हुए थे, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। जब एल्यूमिनियम ने 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए, जब 4 बॉन्ड बनाए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि इसने क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम को दिए, इसलिए एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इसके बाद हमारे पास ये 4 बॉन्ड बना रहा है एल्यूमिनियम, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव है। कार्बन चूंकि 3 बॉन्ड बना रहा है इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव है। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है बिकॉज इट्स फॉर्म 3 बॉन्ड्स एंड एल्यूमिनियम हैव नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट्स फॉर्म 4 बॉन्ड्स। अब ये जो CH3 जो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल है, बेसिकली एल्यूमिनियम यहाँ पर जो मिथाइल क्लोराइड है इससे हमें एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ CH3+। ये एक इलेक्ट्रोफाइल हमने जनरेट किया, यहाँ से हमने मिथाइल क्लोराइड का और AlCl3 का रिएक्शन करके एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया। CH3 इज अ इलेक्ट्रोफाइल, यानी यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया। बेसिकली मैंने कहा दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर दिया, वो यहाँ से मिथाइल क्लोराइड का एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा के ये CH3+ हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवा दिया और ये हमारे पास जो है AlCl4 बाहर हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया इसके ऊपर प्लस चार्ज है। बेंजीन रिंग के पास 3 पाई बॉन्ड है, 1 2 3 पाई बॉन्ड है। आपको पता है कि पाई बॉन्ड जो है वो भी एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। हर वो चीज़ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो या पाई बॉन्ड हो वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करती है। या उसके पास लोन पेयर हो या उसके पास नेगेटिव चार्ज हो या उसके पास पाई बॉन्ड हो, इट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। यानी बेसिकली बेंजीन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट कर रही है। यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे पाई बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो कि पूरे का पूरा पाई बॉन्ड है इस मिथाइल के ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्लस चार्ज है, जबकि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इसके ऊपर जब अटैक करेंगे, जब इसके ऊपर अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड तो इसका बॉन्ड इसके साथ बन जाएगा, दिस इज CH3, यानी ये जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर जो कार्बन था उसके पास 1 2 3 और 4 बॉन्ड थे। जब ये बॉन्ड मिथाइल ग्रुप के साथ बनेगा, CH3 ग्रुप के साथ बनेगा, तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता, तो यहाँ पर बॉन्ड की कमी हो जाएगी। ये बॉन्ड अब यहाँ से यहाँ पर लग गया, यानी यहाँ पर एक बॉन्ड कम हो गया C के साथ 1 2 3, यानी यहाँ पर जो कार्बन है वो 3 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज है। कार्बन जब 3 बॉन्ड बनाए तो इसके ऊपर प्लस चार्ज है। पहले कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा था, 1 2 3 4, इसके ऊपर कुछ नहीं था। जब ये बॉन्ड शिफ्ट होके इस बॉन्ड ने अटैक किया मिथाइल ग्रुप के ऊपर तो ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर बॉन्ड की कमी होगी। अब यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, पहले यहाँ पर बॉन्ड था, अब यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, क्योंकि ये बॉन्ड मिथाइल ग्रुप ने बना लिया, ये CH3 ग्रुप ने बना लिया ये वाला बॉन्ड। तो जब यहाँ पर कार्बन के साथ
एक बॉन्ड यहाँ पर मौजूद था, यहाँ पर बॉन्ड की कमी हुई तो इसलिए यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया। जब यहाँ पर प्लस चार्ज आया तो नेक्स्ट में क्या होगा, ये जो AlCl4 है हमारे पास, जिस Al के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अब यहाँ से ये जो Cl है पूरे का पूरा यहाँ से बॉन्ड Cl के ऊपर शिफ्ट होता है। मीन्स अब Cl के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव जो Cl है अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर और HCl निकल जाएगा। जब ये अटैक करेगा Cl नेगेटिव H के ऊपर तो H का पूरा बॉन्ड रिंग के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पर बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। पहले बॉन्ड कम थे, अब ये हाइड्रोजन वाला पूरे का पूरा बॉन्ड रिंग के अंदर चला जाएगा। अब रिंग के बॉन्ड पूरे हो गए। पहले यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, अब कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, HCl निकल गया। जब ये Cl अपना पूरा बॉन्ड लेके निकला तो Cl के ऊपर नेगेटिव था, अब AlCl3, अब यहाँ से नेगेटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा। बेसिकली पहले एल्यूमिनियम ने 4 बॉन्ड बनाए हुए थे इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, अब एल्यूमिनियम ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं इसलिए यहाँ से चार्ज जो है फिनिश हो जाएगा और AlCl3 निकल जाएगा। बेसिकली AlCl4 में ये पूरे का पूरा बॉन्ड जब शिफ्ट हुआ क्लोरीन के ऊपर तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ है। इस Cl नेगेटिव चार्ज ने इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया तो यहाँ पर HCl निकल गया। जब ये HCl निकला तो ये H वाला पूरे का पूरा बॉन्ड रिंग के अंदर शिफ्ट हो गया। रिंग के बॉन्ड पूरे हो गए, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। और पहले AlCl4 था, जब ये पूरे का पूरा बॉन्ड Cl के साथ निकला, ये HCl निकल गया तो यहाँ पर AlCl3। इसी तरह हमारा कैटालिस्ट जो हमने स्टार्ट के ऊपर यूज़ किया था AlCl3, इसी तरह हमें R के ऊपर कैटालिस्ट AlCl3 दोबारा मिल गया। बेसिकली कैटालिस्ट जो है अगर रिएक्शन के दौरान आप इनिशिएट करने के लिए यूज़ करें तो एंड के ऊपर आपको उसी तरह मिल जाता है। इस तरह हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके जगह मिथाइल ग्रुप लगा। अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह मिथाइल ग्रुप लगा। यानी पहले यहाँ पर हाइड्रोजन थी, दिस वाज हाइड्रोजन, यहाँ पर बेंजीन रिंग में यहाँ पर ये हाइड्रोजन थी, ये भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये, यानी हर एक रिंग में हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन थी। इस हाइड्रोजन की जगह बेंजीन रिंग में मिथाइल ग्रुप लगा। अगर आप एंड ऑफ द रिएक्शन देखें, स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन में देखें तो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन थी, एंड ऑफ द रिएक्शन देखें तो इस कार्बन के साथ CH3 है। यहाँ पर पाई बॉन्ड पूरे हैं लेकिन यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर एट द एंड कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप है। यानी इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह मिथाइल ग्रुप लगा है। मीन्स हाइड्रोजन की सब्सटीट्यूशन हुई है और इसकी जगह लगा मिथाइल ग्रुप, यानी हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय मिथाइल ग्रुप। यहाँ पर हाइड्रोजन है कार्बन के साथ जबकि यहाँ पर मिथाइल है। इस तरह बेंजीन रिंग में सब्सटीट्यूशन होती है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके बाद मिथाइल ग्रुप लग जाता है। इसीलिए इस रिएक्शन कहते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह मिथाइल ग्रुप लगा दिया। हमारे पास दूसरा टॉपिक है एसाइलेशन। एसाइलेशन भी ये भी एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है जिसे हमने पहले डिस्कस किया। अल्काइलेशन, अल्काइलेशन में हमने बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन की जगह एक मिथाइल ग्रुप लगाया था, जबकि यानी क्योंकि वो अल्काइलेशन था हमने अल्काइल ग्रुप की सब्सटीट्यूशन करनी थी, हाइड्रोजन की जगह हमने मिथाइल ग्रुप लगाया। एसाइलेशन में हमने एसाइल ग्रुप लगाना है। दिस इज एसाइल ग्रुप, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O, यानी हमारे पास ये एक एसाइल ग्रुप होता है RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O। दिस इज एसाइल ग्रुप, यानी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कोई R ग्रुप लगा होता है। दिस इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप। R यहाँ पर CH3 हो सकता है, CH3 CH2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। R मीन्स कोई भी अल्काइल ग्रुप और उसके साथ C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। दिस इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप। इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइलेशन मीन सब्सटीट्यूशन ऑफ एसाइल ग्रुप, सब्सटीट्यूशन ऑफ एसाइल। बेसिकली एसाइलेशन भी एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, जैसा कि हमने पढ़ा कि अल्काइलेशन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, इसी तरह एसाइलेशन भी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। अल्काइलेशन में हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप लगा था, जबकि एसाइलेशन में हाइड्रोजन की जगह ये ग्रुप लगेगा RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O, यानी ये ग्रुप लग जाएगा। फर्क बस ये होगा, टोटली 100% सेम मैकेनिज्म होगा जैसे मैं अल्काइलेशन में पढ़ा, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि वहां पर मिथाइल ग्रुप हमने रिप्लेस किया था हाइड्रोजन की जगह, यहाँ पर हम एसाइल ग्रुप रिप्लेस करेंगे RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O। इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप, दिस इज एसाइल ग्रुप RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O। बेसिकली कार्बन के ऊपर यहाँ पर प्लस है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है। इन द बेंजीन रिंग में इन द प्रेजेंस ऑफ एसाइल हैलाइड, ये हमारे पास एसाइल हैलाइड RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl। दिस इज एसाइल हैलाइड एंड कैटालिस्ट AlCl3। कैटालिस्ट हमारे पास एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। होता क्या है, जिस तरह हमने उस रिएक्शन में किया आप उस तरह करने चाहे इस तरह
या ये R, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl, दिस इज एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड AlCl3, कैटालिस्ट हमारा जो है वो AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। यहाँ से ये पूरे का पूरा बॉन्ड इस क्लोरीन के ऊपर शिफ्ट हो, इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये अपना नेगेटिव चार्ज एल्यूमिनियम को दे, यानी एल्यूमिनियम को जब ये देगा तो पहले एल्यूमिनियम के साथ 3 बॉन्ड थे, यानी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड था AlCl3। जब यहाँ से क्लोरीन, यहाँ पर AlCl3 था हमारे पास और एसाइल क्लोराइड, यहाँ पर जो बॉन्ड है क्लोरीन का, ये पूरे का पूरा बॉन्ड जब Cl के ऊपर शिफ्ट होता है तो Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज एल्यूमिनियम के ऊपर अटैक करे तो इसका मतलब एल्यूमिनियम यहाँ पर 3 बॉन्ड बना रहा था, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। जब यहाँ क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बनाया गया तो एल्यूमिनियम के बॉन्ड बन जाएंगे AlCl4। यहाँ पर AlCl4 जब एल्यूमिनियम 4 बॉन्ड बनाता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अल्काइलेशन में मैंने आपको समझाया कि जब भी क्लोरीन 4 बॉन्ड बनाता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि जब उसने 3 बॉन्ड बनाए होते हैं तो ये यानी यहाँ से क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ से क्लोरीन अपनी तरफ, यहाँ से क्लोरीन अपनी तरफ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर है, यानी एल्यूमिनियम पॉजिटिव सेंटर है। जब यहाँ से Cl निकला, जो यहाँ पर ये पूरे का पूरा बॉन्ड शिफ्ट है नेगेटिव, इसके ऊपर एल्यूमिनियम के ऊपर अटैक करता है, तो एल्यूमिनियम जब क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में क्लोरीन चूंकि एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसीलिए यहाँ पर एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि एल्यूमिनियम 4 बॉन्ड बना रहा है। पहले वो 3 बॉन्ड बना रहा था AlCl3 के केस में, इसलिए कोई भी चार्ज नहीं था। जब वो 4 बॉन्ड बनाता है तो एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब ये पूरे का पूरा बॉन्ड क्लोरीन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पर कार्बन का एक बॉन्ड कम हो जाता है। अब 3 बॉन्ड है कार्बन के, इसलिए कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है। इस तरह भी मैकेनिज्म कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं कि ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करे और यहाँ पर बॉन्ड बन जाए। क्लोरीन का एक बॉन्ड तो यहाँ पर है और एक बॉन्ड एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ बन जाए। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव क्यों है, क्योंकि 3 बॉन्ड ये और एक ये 4, इसलिए नेगेटिव है। क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये 2 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड ये वाला और एक बॉन्ड इसके साथ जो अटैक किया, जब ये इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। अब यहाँ से पूरे का पूरा बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा क्लोरीन के ऊपर, तो ये प्लस खत्म हो जाएगा और यहाँ से ये पूरे का पूरा बॉन्ड निकल जाएगा AlCl4। और फिर यहाँ पर चूंकि कार्बन के पहले 1 2 3 4 बॉन्ड थे, अब ये क्लोरीन का बॉन्ड पूरे का पूरा शिफ्ट हो गया इसके ऊपर, तो एक बॉन्ड कम हो गया, इसलिए कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज हो गया। हम इस तरह भी इसको कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों मेथड जो है ठीक है। इस तरीके से भी आप AlCl4 और ये लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर कि ये पूरे का पूरा बॉन्ड उसके ऊपर शिफ्ट हो और ये इसके ऊपर अटैक करे, जिसके नतीजे में ये पूरे का पूरा बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आया, ये AlCl4 लैदा हो गया और यहाँ पर चूंकि पूरे का पूरा बॉन्ड निकल गया इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। और यानी ये हमारे पास एसाइल ग्रुप का, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। ये हमने जो जनरेट किया R, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। और बेंजीन रिंग के ऊपर ये पाई बॉन्ड है। अब ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर जो कार्बन है, क्योंकि कार्बन के ऊपर यहाँ पर प्लस चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसलिए कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है। अब जब ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड मीन 2 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर अटैक करेगा तो इस बॉन्ड का, ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, इसका बॉन्ड बन जाएगा इसके साथ, ये बॉन्ड बन गया C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R। हर एक के साथ हाइड्रोजन 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 लगे। पहले ये जो कार्बन था इसके साथ 1 2 3 4 बॉन्ड थे। जब ये बॉन्ड इस कार्बन के साथ बन गया तो यहाँ पर बॉन्ड की कमी होगी, यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड है, यानी इस कार्बन के यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड। पहले कितने थे, 1 2 3 4, पहले 4 थे। जब इसने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया इस पाई बॉन्ड ने, तो अब इस कार्बन कितने बॉन्ड है, 1 2 3। जब ये 3 बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। अब क्या होगा, ये जो AlCl4 जो हमने यहाँ पर हमारे पास एज ए बाई प्रोडक्ट था, यहाँ पर AlCl4, यहाँ पर उसके ऊपर एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब ये पूरे का पूरा बॉन्ड यहाँ से क्लोरीन के ऊपर शिफ्ट होगा तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ये क्लोरीन जो नेगेटिव चार्ज है इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगी और HCl निकल जाएगा। और ये चूंकि पूरे का पूरा बॉन्ड क्लोरीन के ऊपर क्या है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का एक बॉन्ड कम हो गया, अब दोबारा AlCl3 रह गया हमारे पास, क्योंकि ये पूरे का पूरा बॉन्ड तो क्लोरीन के ऊपर शिफ्ट हो गया ना, ये नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पर HCl बन गया। जब इस क्लोराइड नेगेटिव चार्ज ने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया तो ये पूरे का पूरा बॉन्ड हाइड्रोजन वाला रिंग के अंदर चला गया। अब रिंग के बॉन्ड भी पूरे हो गए तो हमारे पास इस तरह। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर रिंग में यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन था, जबकि यहाँ पर कार्बन के साथ क्या है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R, यानी इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आपने C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R एसाइल ग्रुप लगाया। दिस इज सब्सटीट्यूशन।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, कि इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ रिंग के अंदर और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह आपने एसाइल ग्रुप लगाया। अगर हम यहाँ पर R की जगह CH3 लिखें, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl, अगर हम ये वाला ग्रुप जो है ऐड करें तो यहाँ पर अगर इसका रिएक्शन करवाएं AlCl3 की मौजूदगी में, तो जो यहाँ पर एसाइल ग्रुप लगेगा वो ये होगा हमारे पास C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। यानी इसे हम कहते हैं यहाँ पर जो ग्रुप लगेगा बेसिकली एसाइल ग्रुप यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ये बेंजीन रिंग के ऊपर ये एसाइल ग्रुप लग जाएगा, जिस तरह के यहाँ पर एसाइल ग्रुप जो है बेंजीन रिंग के साथ लगा और C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O, इसी तरह यहाँ पर भी CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl में ये पूरे का पूरा ग्रुप रिंग के साथ लग जाएगा और HCl निकल जाएगा और AlCl4 भी AlCl3 भी निकल जाएगा। इस तरह R की जगह हम यहाँ पर CH3 रखें तो हमारे पास ये बनेगा C डबल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एसीटोफिनोन, इसे हम कहते हैं एसीटोफिनोन। ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, ये पूरे का पूरा ग्रुप जो इतना है CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये लग जाएगा बिकॉज इट इज एसाइल ग्रुप। R की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं, CH3 लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं और ये Cl नेगेटिव, इसी Cl पूरे का पूरा निकल जाएगा और इसका भी मैकेनिज्म वही होगा जो हमने ऊपर पढ़ा। तो अल्काइलेशन और एसाइलेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड के लिहाज से। इसके मैकेनिज्म को आपने केमिस्ट्री के अंदर आपको उस वक्त तक मैकेनिज्म नहीं आएगा जब तक आप एक दफा ऊपर से देख के नहीं लिखेंगे। एक दफा ऊपर से देख के लिखने के बाद आपने एक दफा ज़बानी लिखना है, फिर उसकी मिस्टेक्स चेक करनी है, फिर तीसरी दफा लिखना है, फिर आपको मैकेनिज्म याद होंगे। वैसे मैकेनिज्म आपको नहीं याद होंगे, मैकेनिज्म जो है वो प्रैक्टिस से आपको याद होंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उस वक्त तक मैकेनिज्म याद नहीं होगा जब तक आप इसकी 2-3 दफा प्रैक्टिस नहीं करेंगे।